बात यह है कि ज़ाती तौर पर इनिशियली मैं एस नुसरत जावेद इनका ये ओहदा संभालने पे खुश नहीं था। नहीं थे जी, मेरा ये ख्याल था कि ये 8 फरवरी ने जो सूरत हाल पैदा की है तो मोहतरमा को आराम से कौमी असम्बली में आ जाना चाहिए और पूरी तवज्जो जो है अपनी पार्टी को रिवाइवल पे करनी चाहिए। ये मेरा ज़ाती ख्याल था। उसके बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता ख्याल आया कि भाई जिस किस्म की ये मुस्लिम लीग नून की अपनी साख्त है तो उसमें तो जब तक आपके पास को ओहदा ना हो कोई नहीं सुनता आपकी। और उस हवाले से एक थोड़ा सा इमोशनल बात यह आ गई कि असल आइडिया तो ये था इस जमात का जिसके लिए आप मरे जा रहे थे 3 महीने से कि चौथी बार आपने तो बनवा के छोड़ना था। मैं तो पूछा तो वो नहीं बन पाए तो कम से कम ये अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज करें वहीं से जहां से इनके वालिद ने शुरू किया था एज चीफ मिनिस्टर। वैसे तो वो वजीर खजाना बने थे मार्शल लॉ गवर्नमेंट में, यानी सूबाई हुकूमत के मलक गुलाम जिलानी के साथ, यानी मलक जिलानी सॉरी गुलाम नहीं मलक जिलानी साहब वो ये सॉरी जनरल जिलानी जी जी। तो लेकिन मुंतखब हैसियत में मियाँ साहब ने अपना कैरियर शुरू किया था एज पंजाब चीफ मिनिस्टर। तो ये अच्छा, अब मेरा अपना ये ख्याल था कि यार मियाँ साहब ने जब उस वक्त ये 85 में मुंतखब हैसियत में वज़ीर आला का रोल लिया तो यार उनके पास गवर्नमेंट का तजुर्बा था ना 81 से 85 तक 5 साल गुजारे और वो भी वजारत खजाना जो बड़ी इम्पोर्टेंट। बहरहाल तो इसमें इनका जाना तो मेरा अपना ख्याल था। उसके बावजूद मैं आई वॉज डबल माइंडेड। लेकिन मुझे एक बात की बड़ी खुशी हुई जिस पे मुझे अच्छा हाँ, और फिर मैं ये भी अफवाहें सुन रहा था कि आजकल वो बहुत सख्त मिजाज हो चुकी हैं, नाराज हो, मैं कह अल्लाह खैर करे यार। हाँ, लेकिन आज सच्ची बात है कि मेरा दिल जो है वो बागों बागों हो गया। अच्छा, उनको देख के नहीं, वो जब इलेक्ट होने के बाद असेंबली में तकरीर कर रही थी तो उन्होंने बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की जो उनकी वालिदा हैं उनकी तस्वीर, अच्छा हल्फ लेते हुए वो तस्वीर सामने रखी है उन्होंने। वो उसको मैंने एक बहुत बड़ी एक जिसको कहते हो ना दिल को तसल्ली देने वाली दिलासा देने वाली अलामत के तौर पर लिखा। आप यकीन माने कि इनके अंदर जो भी मारा मूरी के जो जरासीम पाए जाते थे ना मुस्लिम लीग नून में दोनों हुकूमतों में, पहली दूसरी तीसरी, उसको ठंडा करने में जो मेन किरदार अदा करती थी एट अ डिसाइसिव मोमेंट कुलसूम नवाज साहिबा थी, मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा थी। इसकी बहुत बड़ी एक मिसाल ये है कि मियाँ साहब के दूसरे वो एहतसाबुर रहमान साहब, सैफुर रहमान साहब, वो पीछे पड़ गए थे वो जंग न्यूज के। मैं उन्होंने न्यूज में काम करता था तो हत्ता कि ये आलम आ गया था कि 4 सफ़ात पर मबनी अखबार छापना पड़ता था। जंग का 4 सफ़ा। अच्छा, मेरी छोटी बच्ची उस वक्त अभी नौज़ायदा 2 या 3 महीने की थी तो मेरी बीवी मेरी सास उन्हें गोद में लेकर वो बाजार से कुछ लेने जा रही हैं, दूध शूध ये वो उधर, तो पीछे 4 गाड़ियां FIA की मोटे मोटे मुस्टंडे। तो मैंने 5 फरवरी के दिन, उस दिन छुट्टी होती है जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ था फॉर द रिकॉर्ड। उससे पहले ये हुआ कि उन दिनों हामिद मीर जो है आपके उस्ताद, वो एक अखबार में काम करते थे, उसके यानी एडिटर थे। तो ये चूंकि कागज नहीं दे रहे थे तो जंग और न्यूज ये दोनों अखबार जो हैं वो हामिद मीर अपने अखबार के प्रेस में छपाता था, तो वहां भी उन्होंने छापे मरवाए। अच्छा, मीर साहब शुरू से मजलूमों का साथी है। अब जब ये मेरा कॉलम भी छपा और हामिद की भी दास्तान बिपता थी तो अल्लाह बख्शे बेगम साहबा से मैं कभी नहीं मिला था। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं हामिद भी और नुसरत भी, और उनकी लड़ाई उन्होंने बाकायदा यानी कि लड़ाई इन सेंस के उन्होंने मियाँ साहब के साथ बहस मुबासा किया। और नेक्स्ट डे क्या हुआ, मियाँ साहब 5 फरवरी को जा रहे थे आज़ाद कश्मीर वो तकरीब के लिए और वो शहबाज साहब को और चौधरी निसार अली खान को छोड़कर गए कि नुसरत को बुलाओ और ये मामला हल करो। वहाँ ये वाकया मुझे चौधरी निसार अली साहब ने सुनाया। अच्छा, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब आप मीर शकीलुर रहमान से बात करें। मैं कहा जी मैं क्यों करूँ, आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मुशाहिद हुसैन साहब, आप उनके उनका रब्ता करें, मैं आपका पैगाम्बर नहीं। लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जो सहूलत मिली वो उसमें सारा क्रेडिट सिर्फ बेगम साहब का था। अच्छा, अब दूसरा बात, हामिद मीर साहब की कई जगहों पे उन्हें मेरी जो पहली जिंदगी में पहली मुलाकात कुलसूम नवाज मेरी उनके साथ सिर्फ 3 मरतबा मुलाकात हुई है मरियम बीवी से। अच्छा, 3 मरतबा सिर्फ। हाँ जी, जो पहली मुलाकात है उस दिन ये कि उससे 1 रात पहले मेरा शो नहीं था। हुआ ये कि मैं जिस टेलीविजन पे था उन्होंने अचानक फैसला किया
कि जी वो जावेद मियांदाद से उस वक्त क्रिकेट का सीजन चल रहा था, तो भाई वो हुआ करेगा, हाँ, जिस वक्त मेरा शो था। तो बेगम साहबा को ख्याल आया कि शायद, तो वो जानना चाहती थी कि क्यों, किसने बंद किया है। तो जब मैं वहाँ गया तो उस वक्त वो, लेकिन खुद उनको आर्थराइटिस का दर्द था, तो मुझे मरियम बीबी ने ये कहा जी कि असली अम्मी आपसे मिलना चाह रही थी और ये वो वगैरह वगैरह। मतलब वो इतनी केयरिंग थी, अल्लाह बख्शो ने। तो क्या उनकी उससे मुझे ये लगा कि यार ये जो तस्वीर रखी है, तो शायद ये जो मुफाहमत वाली बात की है आपने कलसूम साहिबा की, क्योंकि वो पहले मैं घबरा गया था, क्योंकि याद है जिस दिन ये पहले दिन आई है हल्फ लेने, उस दिन इनके यूं करके ये वो कारदार और बाकी लोग हाथ में घड़ी चोर नहीं भाई, इनको उसकी मुखालफत करनी चाहिए। अच्छा, मैं इन्हें रोकना चाहिए था कि डोंट डू। टाइम कम अरे यार अभी तुमने 2 मिनट। कलसूम नवाज साहब, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, जो उनका एक किरदार रहा कि हामिद मीर साहब, और आपने अपना हवाला भी दिया, क्या वो इन जाती वाकयात को इनकी पर्सनैलिटी में है? बाबू, इन जाती वाकयात को जहन में रखते हुए तो मैंने ये फर्ज करना, या कहो कि सेल्फ इंटरेस्ट में मैंने ये फर्ज किया है कि बेगम साहबा की जो शफकत वाली बात थी वो इनमें होगी, वो मरियम बीबी शायद रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, शायद करें, या मेरी उम्मीद है, तो जो या मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है। अब एक पॉइंट में जरा सहाफी और शो करना ही कि नहीं करना, कि मैंने चमचेगिरी कर लेंगे। अच्छा हाँ, और मरियम बीबी खुदा के लिए मुझे आइंदा कोई फलों की टोकरी ना भेजिएगा, क्योंकि एक ही मरतबा आपने भेजी थी, उसके बाद आपकी अच्छा वैसे पहुंच गई थी, वो पहुंच गई, वो पहुंची तो ये बारे हो गए, तो इसलिए वो लिहाजा अल्लाह आपको ये 5 साल पूरे करने के लिए। अच्छा अब आखिरी जो है ना, जो मेरा एक आखिरी पॉइंट तो ले, सवाल मेरे रह जाएंगे। हाँ, तुम पहले पॉइंट दस लो। नहीं बस आप तुम बताओ, लेकिन चूंकि मैं करना चाहता हूं कि जो मुझे खतरात हैं ना, वो भी, कि ये तो मैंने बताया कि मुझे खतरात बताएं, मैं उसके बाद खतरात बताएं। 1 मिनट है, 2 मिनट है हमारे पास, खतरात बताएं। सर आम तौर पर ये होता है, देखो हमारा मुआशरा, हम जितनी मर्जी बातें करते हैं ना, ये मर्द का मुआशरा है। मतलब जैसे मैंने बहुत करीब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को काम करते देखा। अच्छा, उनके ज़ाहिर करीब तरीन उनकी मावन थी मिस नाहिद खान। ज़ाहिर किसी मर्द को सब तो आप मावर नहीं रख सकते, लोग हजारों बातें बनाते हैं हमारे। हाँ, अब मुझे ये डर है, खौफ है कि लोग शायद ऐसी ही बातें मरियम औरंगजेब के बारे में करें। अच्छा। अब उसको बैलेंस करने के लिए ये है कि बहुत ज़रूरी बात है कि मरियम बीबी जो हैं वो किसी शख्स को, जैसे बेगम जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ थे वो नसीरुल्लाह बाबर साहब, उन्होंने दुनिया देखी हुई थी, फौज से भी बात कर सकते थे। अब इनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो तमाम MPAs को जानता हो, उन्हें मुसलसल इंगेज रखे। लेकिन उसमें यह था कि बाबर साहब चूंकि बुनियादी तौर पर फौजी थे और थोड़े से वो के लोगों को डिस्टेंस भी रखते थे, तो बीबी का अपनी असेंबली के साथ ना वो कांटेक्ट, आई थिंक राना सनाउल्लाह खबर आ रही को पंजाब असेंबली जा रहे हैं, अगर वो होते हैं और वो इनके इस तरह कर वो रोल अदा करते, परवेज रशीद साहब, हाँ परवेज रशीद साहब भी कर सकते हैं, लेकिन परवेज रशीद साहब वो इंतहाबी जोड़ तोड़ दी ना, वो तो दूसरी चीजें इनकी बड़ी मदद कर सकते हैं, कौन क्या है किस तरह है, वो ज़ाहिर ये अगर चीजें ना हुई तो देखिए बिलाखिर क्या हुआ था। बीबी का जो पहला दौर था उसमें कहीं भी आपको कभी आसिफ अली जरदारी नजर नहीं आए थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी बदनामी उनके सर जाती रही। नतीजा क्या हुआ कि दूसरी जब हुकूमत आई, मरियम साहिबा जो है वो खुद मुख्तियार वजीर आला हैं, उन्हें होना चाहिए, उनको गाइडेंस बिल्कुल वेरी राइट, अपने बाप से भी लें, उनके भाई बहुत तजुर्बाकार, अपने चचा से भी लें, और ये टीम जो साथ बन रही है, राना सनाउल्लाह साहब भी हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा भी हैं, राना सनाउल्लाह वगैरह जैसे जो लोग हैं वो इन्हें MPAs को देखिए, ये जो शहबाज शरीफ साहब का मॉडल है ना, ये दिल से शहबाज साहब नफरत करते हैं अपने MPAs से, और ब्यूरोक्रेट्स का एक ग्रुप रखो 5-6 का, जैसे वो करते जिससे डेवलपमेंट की दुनिया में इसको कहते हैं टॉप डाउन मॉडल। ये नहीं होना चाहिए ख्याल में, मरियम बीबी को इसको ब्रेक करके एक नया मॉडल लाना चाहिए। मैं अपनी टीम को, मैं मुंतखब लोगों को साथ लेकर चल रही हूँ, दिस इज द मैसेज। और एक मेरा बुनियादी एतराज, तकरीर इन्होंने इतनी लंबी की, बेतहाशा मंसूबे किए, जिस वक्त इन्होंने ओथ लिया था, साथ ही इनकी जो पहली टीम थी ना 4 या 5 वज़रा की, वो भी अगर आज ही ओथ ले लेते, बजाय इसके कि ये खुद जा रही हैं थानों में, तो टीम भी साथ होती, ये टीम भी साथ है, एंड वी हैव स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम डे 1। क्या सहाफी जो इस वक्त जेर आताब हैं उनके लिए मरियम साहिबा को कौन जेर आताब है?
मेरे उस्ताद मोहतरम ने तो आज लिख दिया कि मैं मुझे नौकरी से निकलवाना चाहता हूं। वो भी मेरी और कई लोग अरे हैं। वो है, वो शहादत की तरह लपक के बढ़ता है, कोई बात नहीं। और उसको बेरोजगार हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन भाई मैंने नहीं होना, मैं देखें बीमारी के बावजूद मैंने कभी नौकरी। अच्छा, एक ब्रेक लेनी है, बड़ा अहम बात है, फिर कभी करेंगे, क्योंकि मरियम साहबा कहती हैं कि वो किससे इंतकाम नहीं लेंगी, तो उसमें साफती तब नहीं, आई डोंट थिंक मरियम बिन नवाज शरीफ वुड हैव एनी ग्रज। और आज जब वो हाँ। जब आप यानी कि बेगम कुलसूम साहिबा की आपने तस्वीर रखी हो तो हामिद मीर को कैसे